अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो आज हमने ऐसे करना है वो है फ्लड्स इन पाकिस्तान। और अगर आपको आपके टीचर्स करंट सिचुएशन पर ऐसे लिखने के लिए कहते हैं तो फिर आप इसी पर लिखेंगे। वैसे भी अगर करंट सिचुएशन पर ना भी कहें तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है फॉर ऐसे राइटिंग। तो मैं इसको इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपको बताऊँगी, समझाऊँगी। तो सबसे पहले जो आपने लिखना है वो है इंट्रोडक्शन। Flood is one of the most destructive natural disasters. It occurs when heavy rains, melting glaciers or overflowing rivers cover the land with water. सैलाब एक तबाहकुन कुदरती आफत है। ये इस वक्त आता है जब शदीद बारिशें बर्फ़ के पिघलने या दरियाओं के भर जाने की वजह से ज़मीन पानी में डूब जाती है। ये आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे इस तरह। इसके बाद जो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे वो लिखेंगे आप करंट सिचुएशन इन पाकिस्तान। इसमें आप लिखेंगे, इस हेडिंग में आप लिखेंगे इन रिसेंट ईयर्स Pakistan has been facing severe floods in 2022 and 2023. Heavy monsoon rains caused massive destruction in Sindh, Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. Millions of people were displaced, thousands lost their homes and agricultural land was destroyed. अब इसी को अगर आप उर्दू में मैं आपको बताऊं तो उर्दू में इस तरह से होगा कि हालिया बरसों में पाकिस्तान को शदीद सैलाबों का सामना करना पड़ा है। 2022 और 2023 में मानसून की शदीद बारिशों ने सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। लाखों लोग बेघर हो गए, हज़ारों ने अपने घर खो दिए और ज़रूरी ज़मीनें तबाह हो गई। द नेक्स्ट हेडिंग, जो थर्ड हेडिंग है वो आप लिखेंगे कॉजेज़ ऑफ फ्लड्स, कि इसकी वजूहात क्या हैं, फ्लड्स जो हैं वो क्यों आते हैं। तो उसमें आप लिखेंगे द मेन कॉजेज़ ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान आर हैवी रेन्स, क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन एंड पुअर ड्रेनेज सिस्टम्स। द लैक ऑफ प्रॉपर डैम्स ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लडिंग। पाकिस्तान में सैलाब के बुनियादी असबाब यानी जो वजूहात हैं उसकी वजह है वो शदीद बारिशें, मौसमियाती तब्दीलियाँ, जंगलात की कटाई और नाकस नकासियाब का निज़ाम है। मुनासिब डैमों की कमी भी सैलाब के ख़तरे को बढ़ा देती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, उसमें आप लिखेंगे फ्लड्स ब्रिंग टेरिबल डिस्ट्रक्शन, दे डैमेज हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस एंड स्कूल्स। बीमारियाँ फैलती हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सॉल्यूशंस। टू प्रिवेंट फ्लड्स द गवर्नमेंट शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग डैम्स एंड इम्प्रूव द ड्रेनेज सिस्टम। More trees should be planted to stop soil erosion. People should also be made aware of safety measures during floods. सैलाबों को रोकने के लिए हुकूमत को मजबूत डैम बनाने और नकासियाब के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। लोगों को सैलाब के दौरान हिफाजती इक़दामात से भी आगाह करना चाहिए। लास्ट में आपने जो हेडिंग देनी है वो है कंक्लूजन की। Flood is a national problem in Pakistan. It causes great loss to our economy and people. If we work together and take proper measures, we can reduce the destruction of floods in future. पाकिस्तान में सैलाब एक कौमी मसला है। ये हमारी मैशियत और आवाम को बड़ा नुकसान पहुंचाता है। अगर हम मिलकर काम करें और मुनासिब इक़दामात करें तो हम मुस्तक़बिल में सैलाब की तबाहकारियों को कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आप टॉपिक किसी भी टाइम अगर आपको इन अपकमिंग ईयर्स भी अगर आपको टीचर के लिखने के लिए कहती हैं तो आप इस पर आराम से ये ऐसे राइटिंग कर सकते हैं इस टॉपिक पर, और बहुत ही इजी वर्डिंग में, और आप इजीली इसको समझकर अगर आप करेंगे तो आपको ये इजीली याद भी हो जाएगा। एंड दिस इज अराउंड आई थिंक 300 to 350 वर्ड्स। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।